लॉर्ड जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बदल देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया है ना। जिंदगी का दिन सिर्फ गिना हुआ दिन है और उसके बीच में प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु अवसर देता है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु को हम एक दूसरे को देना, प्रभु में और भी प्रोत्साहन दे करके मसीह की सिद्ध तक बढ़ाना, ये पवित्र लोगों का कर्तव्य है। तो हम लोग इन दिनों में अपना प्राण का उद्धार का बारे में सीख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए बहुत ध्यान कर करके ये वचनों को सुनना और जीवन में लाने के लिए प्रयास करना। तो सबसे बड़ी बात, इस जीवन के बाद प्रभु का दिल में बहुत बड़ी इच्छा है हमारे प्रति। वो क्या है मालूम? जो भी नया जन्म पाया है वो सब लोग आने वाला राज्य में भी प्रभु के साथ होना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है। लेकिन उद्धार पाए वो सब लोग वो राज्य में नहीं आएगा। आपको मालूम है कि वो राज्य में सिर्फ विजयी लोग ही आएगा। विजयी लोग ही प्रभु के साथ राज्य करने के लिए आएगा। तो एक विजयी जीवन बिताने के लिए हमें अपने प्राण को, इस जीवन में प्राण को प्रभु की खातिर अप्रिय जानकर प्राण को जीतना बहुत बड़ी बात है। वही लोग आने वाला वो राज्य में आएगा। आपको मालूम है, जब मालव लूका का सुसमाचार में भी 11 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के बाद में चेले लोग उनके पास आकर के बोला, यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ, ऐसा बोल के एक विनती किया। तब यीशु मसीह ने मालव उनको भी सिखाया हुआ वो प्रार्थना में पहला भाग में प्रभु ने जो कहा बहुत अनमोल बात है। मैं उसको आपको बताऊंगा। मतलब लूका से ही पढ़ेंगे फिर उसका 11 अध्याय का 2-3 वचन। उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखिए बहुत बड़ी बात है, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। अभी हम लोग जो भी नया जन्म पाया वो लोग सब परमेश्वर का संतान है ना, क्योंकि अब्बा पिता खाने वाला पुत्र की आत्मा में हमने नया जन्म पाया है। इसलिए हमें कभी भी स्वर्गीय पिता से जब बात करता है, हे पिता पिता करके पुकारना, उसके लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। तो ये पिता बोलता है तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब क्या है प्रियो? हम प्रभु के संतान होने के कारण हमारे जीवन का हरेक बातों में पिता का नाम महिमा पाना चाहिए। पिता का नाम का निंदा नहीं आना देना चाहिए। आपको मालूम है, कई अच्छा आदरणीय पिता का मतलब बच्चे लोग बहुत 3rd क्लास काम करता है ना। झोपड़ी पट्टी के लोगों के साथ, गुंडे लोगों के साथ बहुत फालतू काम करता है। तो लोग बोलता है, अरे ये पुराना व्यक्ति का बेटा है, देखो एक ऐसा कितना मतलब गंदे काम करता है, कितना गंदे बात बोलता है। तब क्या होता, वो पिता का नाम का निंदा होता। तो स्वर्गीय पिता, आपको मालूम है, इवन पुराने नियम में भी जब मतलब बुलाहट पाया हुआ या अलग किया हुआ इसराइल लोगों को प्रभु ने खास करके बताया हुआ एक व्यवस्था है। आपको याद होगा शायद, लेवी व्यवस्था में बार बार प्रभु का आने वाला एक शब्द है लेवी व्यवस्था, उसका 22 अध्याय, उसका 2 वचन का भी पाठ में, लेवी व्यवस्था उसका 22 अध्याय 2 वचन का भी पाठ, मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे। देखा, मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करे। देखो बार बार वही अध्याय में उसका 32 वचन पढ़ना। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना। मेरा पवित्र नाम को अपवित्र नहीं ठहराना, उसका 24 अध्याय का 16 वचन। लेवी 24 अध्याय का 16 वचन। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथरवार करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। देखा, मतलब कितना गंभीर विषय था प्रियो, कितना गंभीर विषय। प्रभु का नाम का निंदा नहीं करना। आज हम देखते हैं कि आज कई लोग है ना, पत्रों में जब हम पढ़ने में आता है, मतलब एक बार मैंने पत्र में पढ़ा, एक मंदिर से मूर्ति चोरी हो गया, आखिर में चोर पकड़ा गया। चोर का नाम स्टीफन।
देखा, चोर का नाम है स्टीफन, नाम किसका? एक मसीह नाम है ना। मतलब क्या है कि मसीह का नाम को निंदा करने वाला, इसलिए रोमियो में लिखा ना, रोमियो 2 अध्याय का 24 वचन में उड़ा करके विशेष करके ऐसा कहा है, रोमियो 2:24, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जाति में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। देखा, तुम्हारे कारण परमेश्वर का नाम की निंदा की जाती है। प्रभु का लोग कहने वाले लोगों के द्वारा प्रियो परमेश्वर का नाम निंदा किया जाना बोलेगा तो कितना वेदनाजनक बात है ना। आजकल क्रिस्ती लोग क्रिसमस मनाता, ईस्टर मनाता, कैसे मनाता? शराब में डूब करके है। कितना बड़ा निंदा है प्रियो, जबकि वचन कहता है शराबी आदमी कभी स्वर्गराज प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के खिलाफ में वो लोग की दुनिया का लोगों के जैसा खुशी मनाते हुए प्रभु का नाम का निंदा करता है। कितना वेदनाजनक बात है, हमें ये बात को परखना है। तो प्रभु का वचन कहता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, फिर आगे बोलता है तेरा राज्य आए। देखो प्रियो, प्रभु का राज्य ये दुनिया में आने वाला है। वो राज्य में प्रभु के साथ राज्य करना, ये उदार पाया हुआ या नया जन्म पाया हुआ सबके प्रति प्रभु की इच्छा है। यीशु मसीह ने चुने हुए लोगों को, चेला लोगों को प्रभु ने बताया, मतलब जब मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय 28 वचन में प्रभु ने उनको कहा उस राज्य में तुम लोग क्या करेंगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोई नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा की सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करोगे। देखा, इसका मतलब उनको 12 गोत्रों पर न्याय करने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया है। प्रियो, हमें ये बात को जानना, सबको ये अधिकार नहीं मिलेगा जो इस जीवन में अपनी प्राण प्रभु के लिए अप्रिय जाना है, क्योंकि विजयी लोगों के लिए वायदा है, विजयी लोगों के लिए वायदा है। प्रभु ने मानव प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय का 21 वचन में प्रभु कहता है, जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखिए, प्रभु ने मतलब जैसा मैं विजय पाया वैसा विजयी लोगों को मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठाएगा बोलेगा, तो राज करने का उनको अधिकार मिलेगा। वो तो उसका 2 अध्याय में भी उसका 26-27 वचन में जब मतलब जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उससे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। देखा, मैं जाति जाति के लोगों पर मैं उनको अधिकार दूंगा बोलने का मतलब प्रभु उनको राज करने का अधिकार देगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। विजयी लोग, मैं इससे पहले भी आपको बताया, विजयी होना है तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन का आखिरी भाग, आखिरी वचन शब्द 12 का 11 का आखिरी शब्द, वे अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, उन्होंने अपने प्राण को अप्रिय जाना, अप्रिय जाना। देखा, उन्होंने अपने प्राण को अप्रिय जाना। देखा, अप्रिय जाना। प्रेरित पौलुस ने बताया हुआ शब्द आपको याद होगा, प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 24 वचन की आखिरी में, मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता। क्या बोलता? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हाँ, कुछ नहीं समझता। देखा, कुछ नहीं समझने का मतलब उन्होंने अपने प्राण को अप्रिय जाना, कुछ नहीं समझा। प्रभु की खातिर, सुसमाचार की खातिर, प्रभु का राज्य को बढ़ाने की खातिर, मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में 1000 साल राज करने आ रहा है। उस समय में प्रभु के साथ राज करने के लिए प्रभु हमें भी, प्रभु चाहता है कि हम भी प्रभु के साथ राज करें। परंतु कौन राज करेगा? जो अपने प्राण को इस जीवन में प्रभु के खातिर उंडेलेगा, जो अपने प्राण को अप्रिय जानेगा, या सच में जिस व्यक्ति अपना प्राण का उद्धार पाएगा। प्राण का उद्धार सबसे बड़ी बात है, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए हमको उस मार्ग जो है वो हमें सही रीति में जानना। अभी आपको मालूम है, विजयी होने के लिए हमको एक पक्का मजबूत विश्वास चाहिए। इसलिए
हम लोग वास्तव में सच्चा विश्वासी है क्या, ये बात का परख होगा। परख का समय में आपको मालूम है ना, कई बच्चा लोग बोलते हैं मेरे को सब आता है, तब टीचर बोलता है परीक्षा है कल, परीक्षा रखो, मेरे को सब आता है। ऐसा कोई चलता है क्या? नहीं है ना। विजयी लोग कौन है ये जानने के लिए परीक्षा होता। तो ये परीक्षा हमारे लिए, हमारा भी जीवन में, मसीही जीवन में ये परीक्षा कई प्रकार का कष्ट और शोधना में है। ये बात को बहुत अच्छी रीति में जानना, क्योंकि याकूब उसका बारे में, याकूब का पत्र उसका पहला अध्याय 2-3 वचन में याकूब बोलता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। देखो तो भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों, नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, एक परीक्षा नहीं, नाना प्रकार की परीक्षा है ना। आपका मानो शायद बीमारी आएगा, तब तक हमारा आर्थिक परिस्थिति बिगड़ जाएगा, नौकरी में बाधा आएगा, बच्चे लोगों का अवस्था बिगड़ जाएगा, पत्नी की अवस्था बिगड़ जाएगा, और चारों तरफ से देखो, आप देखो प्रयोग, आप देखो है ना। एक विश्वासी चारों तरफ से जब परेशानी आएगा तो वो क्या करेंगे? तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, वचन कहता है ऐसा समस्या आ गया बोल करके तुम घबराना नहीं, इसको बहुत आनंद समझो, आनंद की बात समझो। ये थोड़ा कठिन है ना, मैं आपको बताऊं। आगे तीसरा वचन, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने देखा, ये जानकर तुम्हारा विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद हमारा धीरज, आपको मालूम है धीरज कैसे आएगा? इस परीक्षाओं के बीच में या कष्टों के द्वारा। ये बहुत अनमोल बात है प्रियो, पवित्र लोग जानना। हमें मानो इस कष्ट में जाते बिना, इसलिए ना वो रोमियो के पत्र में इतना सुंदर एक रूट बना करके रखा प्रभु ने, है ना। 5 अध्याय का 3-4 वचन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, हम क्लेशों में भी आनंद करें। कैसा? देखो, ये दुनिया का लोग कोई इसको ये बात को समझेगा नहीं प्रियो। मसीह जीवन में हमको क्लेश आएगा, क्लेश चारों तरफ से आएगा। उस समय में प्रभु का वचन कहता है हम आनंद करें, क्योंकि ये क्लेश का अनुमति कौन दिया? हमारे प्रभु ने दिया। ये क्लेश देने के पीछे उद्देश्य क्या है? हमारे में कुछ आनंदता के लिए, कुछ बात उत्पन्न करने के लिए। अभी आप सुनिए, ये जानकर कि क्लेश से धीरज। देखा, अभी हमने उधर क्या पढ़ा था? धीरज। देखा, क्लेश में होकर के धीरज मिलता। ये कोई पैकेज हमको ऐसा नहीं मिलेगा, ये क्लेश में गुजरने के द्वारा मिलेगा। क्लेश से धीरज मिलेगा, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखो कितना सुंदर बात है प्रियो, है ना। आज बहुत मसीह लोग क्लेश नहीं होने के कारण वो लोगों का आशा ही नहीं, क्योंकि ये आशा भी कब मिलेगा? जब हम क्लेश में, प्रभु की खातिर क्लेश में होकर के गुजरता। तो हमारा धीरज, आपको मालूम है आज बहुत लोगों का धीरज नहीं होने के कारण कदम कदम पर वो ठोकर खा रहा है। जबकि इब्रानियों 10 अध्याय का 35 वचन में ये धीरज के विषय में एक सुंदर हमारा बात हम देखता है। इब्रानियों 10 का 35, इसलिए अपना युवा न छोड़ो। यहाँ लिखा, परंतु धीरज, वहां पर धीरज आना चाहिए। अपना धीरज को ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल। इसका मतलब हमारे जीवन में ये जो परीक्षाएं होता है, फर्क होता है, ये सब किस लिए होता है? ये सब हमें आने वाला भविष्य में या उस राज्य में नहीं अनंत काल के लिए भी। सिर्फ 1000 साल का राज्य का ही बात नहीं, अनंत काल का बातों को कमाने का मानव मौका ये छोटा सा जीवन के अंदर है। अभी आप मरने के बाद में आपको और कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। आपको जो भी आनंदता के लिए प्राप्त करना है, इस छोटा सा जीवन में प्राप्त करना। इसलिए ये बहुत बड़ा गहरी बात है अपने जीवन में। इस विषय को इसलिए हमको यहाँ पर जानना और मानना
बहुत बड़ी बात है। हमारा विश्वास मजबूत है कि नहीं, हमारा विश्वास का फर्क आपको मालूम है। विश्वास का अर्थ क्या है आपको मालूम है ना। इब्रानियों 11 अध्याय का 15 वचन, विश्वास का सच्चा वर्णन वहां पर दिया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय देखो, आशा किया हुआ वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप देखिए, इसका मतलब हमने देखा नहीं है तो भी वो बात सच है, क्योंकि वचन में लिखा है। बाइबल में जो भी लिखा है ये सत्य ग्रंथ है प्रियो। बाइबल सत्य ग्रंथ है, इसमें जो भी लिखा है सत्य है। वो सच्चाई हम विश्वास से स्वीकारना, वो सच्चाई पर हम विश्वास करके उसको प्राप्त करने के लिए अभी ये दौड़ है। हमारा आशा कभी भंग नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने हमको ये आशा दिया और प्रभु का वचन में जो लिखा है ये बात हमें भविष्य में पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वचन में जो भी लिखा है वो वैसा ही पूरा होने वाला है, वो है विश्वास। इसलिए हमको ये दुनिया का कोई हर बात में विश्वास चाहिए, वो बात अलग है, पर तो बाइबल का आने वाला विश्वास, वचन में जो भी बात लिखा वैसा ही पूरे होने वाला है, ये बात को हमें विश्वास करना। यीशु मसीह आएगा और 1000 साल प्रभु पवित्र लोगों के साथ राज करेगा, लेकिन वो प्रभु के लोग कौन है? वो है विजयी लोग। विजयी लोग आपको मालूम है ना, प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय पूरा 7 मंडली को बताने के टाइम पर वहां पर सब जगह पर बताया जो जय पाए। इसका मतलब मंडली जीवन में आए हुआ सब लोग विजयी लोग नहीं। इसलिए मुझे एक भोज है, सब लोग प्रभु ने दिया हुआ सब लोग विजयी होना चाहिए। विजयी होकर के वो 1000 साल के राज्य में आना चाहिए, क्योंकि वो राज बहुत सुंदर बात है, बहुत अनोखा बात है। प्रकाशित वाक्य किताब का पढ़ाई में हमने वो बात को 1000 साल के राज्य का खूबियां बहुत अच्छा वर्णन करके आप लोगों को सिखाया था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, उस राज्य में प्रभु के साथ राज करने के लिए इस जीवन में हमको जरूर हमारे जीवन में विश्वास का फर्क होगा, विश्वास का फर्क। इसलिए अभी पत्रोस उसका बारे में जब कहने के टाइम पर पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 6 से 9 तक का वचन, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा फर्क का हुआ विश्वास, देखिए तुम्हारा फर्क का हुआ विश्वास जो आंख से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। देखो प्रियो, दुनिया का सबसे मूल्यवान बात है सोना, तो प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा फर्क का हुआ विश्वास उसे कई अधिक गुना बढ़ करके है, बहुत मूल्यवान है। तो हमारे जीवन में, इस छोटा सा जीवन में कई प्रकार का ऐसा फर्क आएगा, परीक्षा आएगा। वो किस लिए है? हमारा विश्वास में हमें मजबूत करने के लिए है। हम वास्तव में हमारा विश्वास, आपको मालूम है ना, जब पेड़ वगैरह ज्यादा मजबूत कब बनता? जब हवा आता है। हवा आने के टाइम पर क्या होता? वो इधर उधर हिल करके उसका जड़ और भी नीचे जाता, तब वो और मजबूत होता। तो प्रतिकूल जब भी पवित्र लोगों के जीवन में आएगा वो और भी विश्वास में मजबूत हो जाएगा। और आगे यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखो, प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण कौन बनेगा? जो परीक्षा में विश्वास में बना रहेगा। बहुत बड़ी बात है परीक्षा में प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे, जिससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। देखो, हमने किसी ने प्रभु यीशु को नहीं देखा, परंतु हम ना देखते हुए प्रभु को प्यार करता। क्यों? प्रभु का प्यार करने वाले लोग ही प्रभु का मार्ग में चल सकता। आगे, और तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, तो अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। देखो, वहां पर जो आत्मा का उद्धार जो लिखा वो गलत लिखा, प्राण का उद्धार, प्राण का उद्धार प्राप्त करते हो। देखो, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि कई परिभाषा में थोड़ा सा गलती आया, इससे पहले भी कई बार ये बात बताया। वहां पर जो आत्मा का उद्धार ऑलरेडी हो चुका है, परंतु इस परीक्षाओं में उतरने के बाद हमारा प्राण का उद्धार हो जाएगा। मैं इसलिए आपको बताया, जो प्राण का सच में उद्धार पाता है
वही भविष्य में आने वाला 1000 साल का राज्य में भी राज करेगा। तो इसलिए अपने जीवन में आने वाला कोई भी परीक्षा, कोई भी शोधना, ये अचानक नहीं आता, ये सब प्रभु की परमिशन से होता है। इसलिए उसका 4 अध्याय में है ना, पहला पत्र 4 अध्याय का 12-13 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर आ रही है। देखा, कोई अनोखी बात तुम पर आया बोल करके तुम अचंभा नहीं करना। कोई ये सब प्रभु की योजना में, प्रभु का पद्धति में हमारे लिए है प्रियो। इसके बारे में कोई टेंशन ना ले। देखो आगे, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। देखा, मसीह की दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। देखा कितनी बड़ी बात है ना। मैं मसीह की उस दुख की भेद जानूं बोल करके फिलिपियों 3 में पौलुस गवाही देता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में मसीह में आने के बाद में ये दुनिया के सुखों के पीछे नहीं भागना, अपने प्राण को इस दुनिया में मिलने वाला खुशियों को पा करके उसमें डूब करके अनंत काल का प्रतिफल को नष्ट ना करे। इस छोटा सा जीवन में अपने प्राण को भी प्रभु के लिए उंडेलते हुए, प्राण को अप्रिय जानते हुए, आने वाला भविष्य के लिए प्राण को जीतना उधार पाए हुआ हरेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। परंतु वो लक्ष्य आज बहुत लोगों को नहीं। थोड़ा भी कुछ समस्या आ गया तो लोग वहां पर मानव विश्वास से भी मानव दूर चला जाता है ना, विश्वास एकदम त्याग देता, संगति तक छोड़ देता, प्रभु को छोड़ देता। ऐसा नहीं प्रियो, हमारे जीवन में जो व्यक्ति वास्तव में इन संकट में जब जाता है, आपको मालूम है उसका थोड़ा सा बाकी है ना 13 बजे तक, फिर यदि बस ठीक है। तो हमारे 119 का 71, जब एक सच्चा भक्त जब मानव कष्टों में प्रभु से बहुत गहरा मानव ज्ञान प्राप्त करता। 119 का 71, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखा, मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रयोग कितना बड़ी बात है प्रभु का। आप हमारे में जो व्यक्ति कष्ट में गुजरते हैं, वही व्यक्ति को ज्यादा वजन का गहरा प्रकाश मिलता। सच्ची बात है ना, वो डगमगाता नहीं। अभी आपको मालूम है, आपने सुना होगा मानव प्रभु का एक श्रेष्ठ दास है वॉचमैन ने, वो मानव चाइना में प्रभु के खातिर कितना साल जेल में रहा, परंतु उनको मिला हुआ प्रकाश, उन्होंने लिखा हुआ किताबें पढ़ेगा तो प्रियो वो सामान्य रीति में साधारण लोग समझना तक बहुत कठिन है। उनका किताबें पढ़ा हुआ लोगों को मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति प्रभु के साथ कष्ट में गुजरता है, वो बातों को स्वर्गीय प्रकाश में वो बहुत आनंदित और मगन रहता। वो कभी दुखी और निराश नहीं होता। सच में दुनिया को देखेगा तो दुनिया को लगेगा बहुत कष्ट है ना। ऐसे अवस्था में पवित्र लोगों को गुजरना पड़ता है, परंतु वो कभी भी डगमगाता नहीं, वो उसमें आनंद और मगन रहता है ना। उस समय में प्रभु हमें और भी आनंदता का बड़ी गहरी प्रकाश देगा। प्रियो, कष्ट आएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु हर बात में विश्वास योग्य है, क्योंकि 1 कोरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन में प्रभु ने कहा है कि हमें ऐसा सहने से बाहर कोई भी परीक्षा प्रभु हमें आने नहीं देगा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रेज लॉर्ड। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा कोई समस्या आ भी जाता है तो प्रभु हमें उसमें डूबने नहीं देगा। प्रियो, प्रभु अगर हमको लगता है कि नहीं ये पार होना मेरे लिए मुश्किल है, प्रभु वहां पर उससे पार होने का एक मार्ग तैयार करेगा। ये बात सच्ची प्रियो। कितना अनुभवों को इतना बांटने के लिए, लेकिन मैं अभी वचन से ही आपको ज्यादा ही बताना चाहूंगा। प्रियो, कभी भी डगमगाना नहीं है ना। भक्तों के जीवन में ऐसा बहुत अवसर प्रभु देता है और हमें कभी भी मानो उस प्रतिकूल को देख करके डरना नहीं, उससे हमको बहुत सबक मिलता है। इसलिए क्या है कि अभी हमको मतलब आने वाला भविष्य में होने वाला उस राज्य में भी प्रभु के साथ राज्य करने के लिए, विश्वास में मजबूत बनते जाने के लिए हमारा ये जो प्राण का उद्धार सबसे बड़ी बात है प्रियो।
अगर हम प्राण का उद्धार नहीं पाया तो उस समय में प्रभु को ऐसा लोगों के प्रति प्रभु दुखी हो जाता है ना। जब इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 38-39 पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए और विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। देखा, प्राणों को बचाए। देखो प्रियो, प्राणों को बचाए हो, ये बात है। हम विश्वास से कभी भी पीछे ना हटे प्रियो। हम अपने प्राणों को बचाने वाला बने। अगर आप विश्वास से हट गया, प्रभु को बहुत दुख है, बहुत दुख है, प्रभु सह नहीं सकता। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसा लोगों के प्रति प्रभु अप्रिय है या प्रभु को प्रसन्नता नहीं, प्रभु उसमें संतुष्ट नहीं। प्रियो, ये सुनने वाला एक भी जन अपने प्राण प्रभु के लिए उंडेलना पड़े तो भी आप बहुत खुशी और आनंद के साथ इस जीवन बिताना प्रियो, ताकि हम आने वाला आनंद काल, प्रियो ये जीवन कितना छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, परंतु वो जीवन आनंद काल का है। प्रभु में आने के बाद उस आनंद काल का वो स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करना कितना जरूरी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। तो मैं आग्रह करता हूं आप इन बातों को समझ रहा है। इसलिए इस जीवन में किसी प्रकार का भी कष्ट में गुजरना पड़े, हम कभी भी, क्योंकि आपको मालूम है 1 थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है कि हम कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया हुआ लोग हैं। मंडली के लोग कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया हुआ लोग हैं, है ना। बहुत से बातें उसके बारे में ज्यादा अभी मैं वर्णन करने के लिए नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमारे समय को देख करके रुकना पड़ता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। उस समय में हम लोग विजयी जीवन बिता करके प्रभु के साथ उस 1000 साल के राज्य में, इतना ही नहीं, अनंत काल राजा होकर के प्रभु के साथ राज कर पाए और उस प्रभु का आनंद में, स्वामी के आनंद में हम लोग प्रवेश कर पाए। उसके लिए ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।